how to know a person before getting married or before getting into a relationship. कैसे शादी से पहले किसी को जाने पहचाने, या फिर अगर आप रिलेशन में आना चाहते हैं तो भी कैसे हम उस अगले बंदे को या बंदी को पहचाने जिसके साथ आप रिलेशन में आना चाहते हैं। यार कुछ लोग ना अरेंज मैरिज के बाद बड़ी दिक्कतों में आते हैं। आई मीन उनको ना काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि फैमिली के साथ एडजस्ट करना या फिर अपने पार्टनर के साथ एडजस्ट करना, उसको समझना, उसकी कुछ हैबिट्स आपको पसंद नहीं आती हैं वगैरह वगैरह। अब कुछ लोग होते हैं एडजस्टिंग नेचर के, पर जो नहीं होते हैं उनका क्या किया जाए? वो तो समझ ही नहीं पाते कि अब करें तो करें क्या। फिर लगता है कि यार शादी तो ना लव मैरिज ही अच्छी है। कम से कम अगले को जान तो लेते हैं। तो आइए आज जान पहचान की बात करेंगे, थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी सी मुलाकात। हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रेया और मैं आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। आप देख सकते हैं कि आज मैंने अपना ठिकाना बाहर का ही बना लिया क्योंकि मौसम कुछ ज़्यादा ही हसीन हो रखा है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम बात कर रहे थे कि शादी के बाद लोगों को बड़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। वैसे तो आजकल शादी के पहले काफ़ी बातें, काफ़ी मुलाकातें हो ही जाती हैं, पर क्या उतना ही काफ़ी है किसी को जानने के लिए, किसी के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए? ये जो जन्म जन्म का रिश्ता बन रहा है हमारा, ये तुम प्यार से निभाओगे क्या? ये जो जन्म जन्म का रिश्ता बन रहा है हमारा, ये तुम प्यार से निभाओगे क्या? अगर मैं उलझ जाऊं कहीं पे, अगर मैं उलझ जाऊं कहीं पे, तो मेरी उलझन सुलझाओगे क्या? यार बड़े सारे क्वेश्चंस होते हैं शादी से पहले, लड़की के मन में भी और लड़के के मन में भी। बड़ी उलझन ही चल रही होती है कि यार पता नहीं लाइफ पार्टनर कैसा है, कैसे नेचर का है, क्या पसंद है उसको, क्या नहीं पसंद है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बट स्टिल बहुत बड़ी होती हैं पूरी लाइफ के लिए। तो शादी के पहले आप काफ़ी सारे सपने बुनते हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा होगा वैसा होगा, लाइक सभी के मन में होता है। काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, पर जब वो एक्सपेक्टेशंस, वो उम्मीदें शादी के बाद पूरी नहीं होती तो आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको बहुत बुरा भी लगता है। और क्या होता है, धीरे धीरे आपकी लड़ाइयाँ होने लगती हैं क्योंकि आप तो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे पर वहाँ पर वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। और इस चीज़ से हम में से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि शादी से पहले हमारे मन में कुछ भी ख्वाहिशें नहीं होती हैं, कोई डिनाई नहीं कर सकता। हाँ, सबके मन में होती हैं। इनफैक्ट हम जब किसी रिलेशन में आते हैं तब भी हमें ऐसा लगता है कि हाँ इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ हम रिलेशन में आएंगे तो ये ऐसा करेगा मेरे लिए, ये वैसा करेगी मेरे लिए, पर ज़रूरी नहीं है। तो किसी को जानने के लिए, किसी को पहचानने के लिए अब क्या किया जाए? तो क्यों ना ट्रैवल किया जाए। जी हाँ, ट्रैवल एक बेहद खूबसूरत सा तरीका किसी को भी जानने और पहचानने के लिए। देखिए, नंबर 1, जब आप किसी के साथ ट्रैवल करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो इंसान कितना मेसी है या फिर वो साफ सफाई पसंद रखता है। यानी कि कुछ लोग होते हैं ना कि इधर कपड़े फेंके, उधर फेंका, ये सामान ऐसे पैक कर लिया, वैसे पैक कर लिया। लाइक आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। कुछ लोग बहुत ही सिस्टमैटिक वे से अपनी चीज़ों को पैक करते हैं, सिस्टमैटिक वे से उनका प्लान होता है कि हम इस प्लान के बाद ऐसे करेंगे, उसके बाद वैसे करेंगे। दे हैव अ फुल प्लान। कुछ लोग ना बहुत ही
उलझे से होते हैं कि यार अब क्या करें। उनको समझ नहीं आता है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, या ट्रेन से जाएं, बस से जाएं, मेट्रो से जाएं, तो काफ़ी उलझे हुए से होते हैं। तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि आप जिस इंसान के साथ पूरी लाइफ स्पेंड करने जा रहे हैं वो यहाँ पर कैसा है, मेसी है या सिंपल है, प्लान्ड है। क्योंकि अगर आप हर चीज़ प्लानिंग के हिसाब से करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, आपका बहुत ही साफ सफाई और बहुत ही दिमाग से एकदम सुकून वाले हैं, तो क्या होता है ना कि आपका पार्टनर अगर मेसी आ गया तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी वहाँ पर, क्योंकि वो आपको किसी भी डिसीजन में या किसी भी चीज़ में बहुत अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो खुद ही उलझा हुआ है। वो आपकी लाइफ को ना उलझा के रख देगा और वहाँ पर आपको बहुत इरिटेशन, बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी। तो ध्यान रखें इस चीज़ का कि आप ट्रैवल करते वक्त ये चीज़ ज़रूर देखें। सेकंड, इंसान का नेचर। जी हाँ, सबसे बड़ा पॉइंट, आई मीन मेरे ख्याल से नेचर बहुत ही मैटर करता है। किसी भी रिलेशन में आने से पहले उस इंसान का नेचर ही होता है जो आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। Am I right? क्योंकि अगर आप किसी के साथ बहुत स्वीट है अगर आप किसी के साथ, तो क्या होता है कि कोई भी बंदा आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहता है। पर अगर आप ऑन द अदर साइड, अगर आप एरोगेंट हैं, आपका नेचर एरोगेंट है, आप बहुत गुस्से वाले हैं या आप ज़रा सी चीज़ों पे चिक करने वाले हैं, तो वहाँ पर चीज़ें ना थोड़ी सी इम्बैलेंस होने लगती हैं। लोग, अगले को लगता है कि यार मैं कहीं गलत इंसान के साथ तो नहीं रिलेशन में जा रही हूँ ना। तो पहली चीज़ तो आप जो एरोगेंट लोग हैं उनको थोड़ा सा अपना नेचर बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि कोई किसी के लिए बदल जाए, बट स्टिल आपको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम अकेले होते हैं ना भाई, हम अपने राजा होते हैं, अपनी दुनिया के, अपनी ज़िंदगी के मालिक होते हैं पूरी तरीके से। पर जब हम किसी के साथ रिलेशन में जा रहे हैं, शादी करने जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर ना हमें थोड़ा सा तो झुकना पड़ता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा चीज़ों को समझ के अगले के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ टाइप थोड़ा सा करना ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। तो आपको ट्रैवल करते वक्त ये पता चलेगा कि अगला एरोगेंट नेचर का है या फिर स्वीट नेचर का है, जो कि बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, फूड हैबिट्स। कुछ लोग ना बड़े फूडी होते हैं पर कुछ लोग नहीं होते हैं। मानते हैं ना आप ये बात? गलत बात नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी गलत बात है फूडी होना, अच्छी बात है, नई नई चीज़ों को ट्राई करना, खाना खाना, इट्स वेरी गुड। पर जब आपका पार्टनर एक हेल्दी डाइट लेता है तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप, ऑब्वियस सी बात है, भूख लगती है यार, बहुत लगती है। तो क्या होता है ना कि आप कहीं रुक के किसी रेस्टोरेंट में या किसी ढाबा में, दैट इज़ माय फेवरेट प्लेस, ढाबा, आई लव द फूड फ्रॉम ढाबाज। तो क्या होता है कि आप वहाँ रुक के ना कुछ चीज़ें ऑर्डर करते हैं खाने की। आप अपने पार्टनर से भी पूछते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। तो वहाँ पर ना आपको पता चलता है कि आपका जो पार्टनर है, जिसके साथ आप पूरी लाइफ स्पेंड करने की बात कर रहे हैं, वो खाने पीने में कैसी चीज़ें पसंद करता है। आई मीन वो ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी चीज़ें पसंद करता है या फिर वो भी आपकी तरह सिंपल है। तो क्या होता है कि आप एक थाली में खाना खाते हैं, एक साथ चीज़ें शेयर करते हैं, अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है, अपनी सी फीलिंग आती है, अपनेपन सी, है ना। पर अगर आपको तो सिंपल पसंद है और आपके पार्टनर को बहुत ही स्पाइसी खाना पसंद है, तो आप वहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं। आई मीन आप अलग अलग थालियाँ प्रेफर करते हैं लेना, अलग अलग प्लेट्स में आप खाते हैं खाना। थोड़ा सा कहीं ना कहीं अलग सा फील होता ही है ना। एकदम से उसकी पसंद आपकी पसंद नहीं बन सकती। हाँ, होता है, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं लाइफ में, पर एकदम से नहीं आते हैं, दिस इज़ द फैक्ट। तो वहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाता है हिसाब किताब।
तो वहाँ आपको ध्यान देना है कि उनकी फूड हैबिट्स कैसी हैं और आपसे मिलती जुलती है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद 4th पॉइंट, आपका पार्टनर कितना केयरिंग है। यस, केयरिंग, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपका पार्टनर आपकी कितनी केयर करता है। अभी क्या होता है ना कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो केवल आप 2 लोग होते हैं, है ना, केवल 2 लोग होते हैं और उसमें आप दोनों को ही एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे की चीज़ों को समझना है। तो वहाँ पर आप ये नोटिस करिए कि आपका पार्टनर हेल्पफुल है, केयरिंग है या नहीं है। आपके थकने से, आपके भूख लगने से, आपके सोने से उसको कोई फ़र्क पड़ता भी है या वो अपनी ही दुनिया में कहीं मस्त है। हमारा लास्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। अगर आपका घूमने का मन है, उसका नहीं है, तो आपको ये बात थोड़ी सी समझनी चाहिए। पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, क्योंकि ये एक की नहीं 2 लोगों की बात हो रही है। तो आप किसी के साथ जुड़ने जा रहे हैं, किसी के साथ जुड़ रहे हैं, तो वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की बात अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को आज का टॉपिक कितना हेल्पफुल रहा। फिर मिलेंगे आप सबसे। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।